Hello everyone. Today we were going to discuss about keywords in C language. C language के अंदर कई तरह के keywords होते हैं जिनका यूज़ स्पेसिफिक पर्पस से किया जाता है. Keywords को देखने से पहले हम कैरेक्टर सेट के बारे में देखते हैं. C लैंग्वेज के अंदर जब भी हम कोडिंग करते हैं तब हम किन कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं. जो कैरेक्टर सेट होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ का कलेक्शन होते हैं जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारी अल्फ़ाबेट्स, लेटर एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स. अब अल्फ़ाबेट में किस तरह की अल्फ़ाबेट को हम यूज़ करते हैं, लाइक अपर केस, लोअर केस, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो किस तरह की लैंग्वेज है, क्या सेंसिटिव है. अपर लेटर का मतलब कुछ और होगा, अपर केस का मीनिंग कुछ और होगा, लोअर केस का मीनिंग कुछ और होगा. तो जो सी लैंग्वेज है वो अपर केस लाइक ए बी सी इस तरीके से जाती है. क्या हो गया, हमारा अपर केस लेटर को भी एक्सेप्ट करती है एंड लोअर केस स्मॉल अल्फ़ाबेट इसे भी क्या करती है, वो एक्सेप्ट करती है. अगर आपने कोई वैल्यू दी है ए बी सी तो सी लैंग्वेज के लिए ये कोई और वैल्यू होगी, ए बी सी ये कुछ और वैल्यू होगी. इस तरह से क्या होती है, सी जो कैस सेंसिटिव होती है जिसमें अपर एंड लोअर दोनों ही केस का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड आता है हमारा डिजिट. डिजिट के अंदर हम नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक. 0 1 2 3 इस तरह से डिजिट के अंदर 0 से लेकर 9 तक के कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हो, डिजिट को यूज़ कर सकते हो. फिर आता है हमारा वाइट स्पेस कैरेक्टर. वाइट स्पेस कैरेक्टर जब भी आप लेटर्स कैरेक्टर क्या करते हैं, टाइप करते हैं तो उनके बीच में क्या देते हैं, स्पेस देते हैं. वो जो ब्लैंक स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो स्पेस होती है वो वाइट स्पेस कहलाती है. उसके अलावा वाइट स्पेस में आ जाता है हमारा ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन. आपने ABC टाइप किया, ठीक है, एंटर किया तो वो क्या कंसिडर होगी, एक न्यू लाइन, एज अ न्यू लाइन कंसिडर होगी. फॉर्म फीड, हॉरिजॉन्टल टैब, कैरेज रिटर्न, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे वाइट स्पेस कैरेक्टर के अंदर ही आते हैं. फिर आता है हमारा फॉर स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आते हैं हमारे स्पेशल सिम्बॉल्स की. जो हमारा कीबोर्ड है उस पर कई तरह के आपने देखे होंगे कि जो सिम्बल्स होते हैं वो एम्बस किए हुए होते हैं. हर एक जो आपका सिंबल होता है उसका कुछ क्या होता है, मीनिंग होता है, जिसे स्पेशल पर्पज से आप क्या करते हो, यूज़ करते हो. लाइक कॉमा हो गया, डॉट हो गया, सेमीकोलन, डॉलर, हैश, जितने भी आपके ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार, एस्ट्रिक, ये सारे क्या होते हैं, हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम किसके अंदर करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर करेंगे, जिसमें हर एक सिंबल का क्या है, एक स्पेसिफिक यूज़ है जो क्या करते हैं, ऑपरेटर या फिर अलग अलग पर्पज से क्या किए जाते हैं, यूज़ में लाए जाते हैं. अब हम बात करते हैं हमारे कीवर्ड्स की. सी लैंग्वेज में कई रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं. कीवर्ड्स जो होते हैं उनका मीनिंग और उनकी डेफिनेशन हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है. कंपाइलर ऑलरेडी जानता है कि इन कीवर्ड्स का क्या मीनिंग है और उनकी क्या फंक्शनलिटी है. हम थ्रू दी नेम क्या करते हैं, उन कीवर्ड्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं. सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स क्या है, अवेलेबल है. ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा लोअर केस में होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने कितने कीवर्ड्स लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं, 32 कीवर्ड्स लिखे हैं. हर एक कीवर्ड आपको दिख रहा होगा स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है. अगर आप इसके लेटर में कुछ चेंज करते हैं, कैपिटल कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, कंपाइलर के लिए बदल जाता है. इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी कीवर्ड को यूज़ करें तो हमेशा किस तरह से करें, लोअर केस में ही उन्हें यूज़ करें. कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप किसी वेरिएबल नेम के डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं. हर एक का क्या है, अपना कुछ यूज़ है, कुछ मीनिंग है, जिन्हें हम सी लैंग्वेज, जैसे जैसे हम सी लैंग्वेज के बारे में आगे पढ़ेंगे हम हर एक कीवर्ड के बारे में आगे डिटेल में देखने वाले हैं. सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनका क्या यूज़ होता है. जो ऑटो होता है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल के लिए यूज़ में लाया जाता है. देन आता है हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू. ये जो ब्रेक और कंटिन्यू है इसका यूज़ टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है इनर लूप को. सी लैंग्वेज में आप लूप का यूज़ करते हैं, लाइक फॉर, यहाँ पर हमने लिखा है फॉर, डू, वाइल, ये सारे क्या है, हमारे लूप है. इनके अंदर
लूप के अंदर लूप जो होता है, अगर उसको आपको टर्मिनेट करना है या फिर लूप को ही टर्मिनेट करना है जब आपकी कोई कंडीशन अकर हो जाती है या फिर किसी स्पेशल कंडीशन के अकर होने पर आपको क्या करना है, लूप से इमीडिएट बाहर निकलना है, तब आप क्या करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं। या फिर किसी स्पेशल कंडीशन के आ जाने पर आप क्या चाहते हैं कि उस कंडीशन पे भी आपका लूप रुके नहीं, वो कंटिन्यू क्या होता रहे, चलता रहे, तब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा स्विच की स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट, जो कि क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अमंग मेनी ब्लॉक। जब आपको कई सारे स्टेटमेंट को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना हो, मल्टीपल आपके पास में क्या हो, चॉइस अवेलेबल हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, स्विच, केस एंड डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। इन तीनों का यूज़ साथ में ही किया जाता है। फिर आता है हमारा कैट। ये जो है ये क्या है, कैरेक्टर है, जो कि क्या होता है, एक तरह का डेटा टाइप होता है जिसका यूज़ सिंगल कैरेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, कैर का। फिर आता है हमारा कॉन्स्ट। अगर किसी वेरिएबल को आपको किस तरह का, किसी भी आइडेंटिफायर को आपको किस तरह का डिक्लेयर करना है, कॉन्स्टेंट टाइप का डिक्लेयर करना है, तब आप किस कीवर्ड का यूज़ करोगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करोगे। फिर आता है डू व्हाइल। अभी हमने इसकी बात की थी, डू व्हाइल क्या होता है, हमारा लूप होता है। अगर सेम स्टेटमेंट को आपको क्या करना हो, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो, तो उस रिपीटेशन के लिए हम किनका यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा डबल एंड फ्लोट, कैर, इंट, डबल, फ्लोट, ये सारे क्या होते हैं, हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। यहाँ पर दे रखा है हमने, ये जितने भी होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये चारों क्या, पांचों क्या है, हमारे डेटा टाइप होते हैं जिनका यूज़ वेरिएबल के साथ में किया जाता है। मेमोरी एलोकेशन के लिए, इन वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। उन्हीं के सब टाइप में आता है हमारा डबल एंड फ्लोट। फिर आता है हमारा इफ एंड एल्स। जब हमें यहाँ कोई डिसीजन लेना हो, जब हमारे पास में क्या हो, एक से ज़्यादा चॉइस अवेलेबल हो, जिनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, इफ एल्स का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में आपने देखा होगा, जब आप इलेक्शन देने चाहते हैं तो 18 से अबव एज वाले क्या कर सकते हैं, इलेक्शन दे सकते हैं। उससे कम एज वाले इलेक्शन दे सकते हैं क्या, इलेक्शन के लिए वोट दे सकते हैं, नहीं। तो उस वोटिंग के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18+ होना चाहिए, तभी आप क्या दे सकते हो, वोट दे सकते हो, अदरवाइज आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। तो इस तरह की कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, इफ एंड एल्स का। या तो आप वोट दे सकते हैं या फिर आप वोट नहीं दे सकते हैं। इनमरेशन के लिए इनम कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। एक्सटर्न लिंकेज के लिए, एक्सटर्नल लिंकेज के लिए एक्सटर्न का यूज़ करते हैं। फॉर भी क्या है, एक लूप है। इस तरह से यूनियन, टाइप, स्विच, स्ट्रक्ट, इन सभी कीवर्ड्स का स्पेशल पर्पस से यूज़ किया जाता है। हर एक का अलग अलग क्या है, यूज़ है, हर एक की अलग फंक्शनलिटी है, जिसे ब्रीफ में आगे हम लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमें सिर्फ देखना था कि एक्चुअल में कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स हमने देखा कि वो क्या है, हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं। ओवरऑल कितने 32 कीवर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिनका यूज़ हम सी लैंग्वेज के अंदर देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।